Okay, namaste everyone and welcome those who are live and even those who are watching this recording. So, after invoking for the blessings that not only do we understand these precious secrets mentioned in the book, The Monk Who Sold His Ferrari, understanding secret, remembering them when we want, and applying them in our life and transforming our lives. Okay. So before we begin, let's see the flow of it. After the invocation, let's talk about the recap. Okay. I think you're not able to तो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ दोनों में बात करेंगे. तो अगर हम पिछले इसका रिकैप देखें तो चैप्टर का नाम था द विजडम ऑफ पर्सनल चेंज. और अगर ओवरऑल बोले तो ये किताब लिखी गई है रॉबिन शर्मा के थ्रू और ये कहानी है जूलियन मेंटल की, जो कि एक बहुत ही प्रख्यात और फेमस लॉयर है. बहुत ही सक्सेसफुल, सब कुछ है उसके पास, मतलब एक फेरारी हो सकती है, बीवी, घर, एवरीथिंग. लेकिन उसकी लाइफ इम्बैलेंस्ड है. ठीक है. और इतनी इम्बैलेंस है कि एक बार खचाखच भरे हुए कोर्ट में वो हार्ट अटैक से गिर जाता है, लेकिन वो बच जाता है और उसी वक्त वो डिसीजन लेता है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर इंडिया चला जाए. और वो इंडिया में आता है, हिमालयाज में, जहां पर वो 7 सीक्रेट्स सीखता है. ठीक है. और जब वो वापस आता है 3-4 साल बाद ऑथर के पास, तो ऑथर उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि जो 50s का बंदा 70 का दिखता था, झुर्रियों से भरा हुआ, टेंशन से, उसकी बीवी उसे छोड़ के चली गई थी, पिताजी से बात नहीं हो रही थी, सब बिखरा हुआ था. अब जब वो रिटर्न आया है, बिल्कुल 30 साल का नौजवान युवक लग रहा है, फ्रेश, स्माइलिंग. ओके. और वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी स्टोरी उसे बताता है. ठीक है. जूलियन से पूछते हैं राइटर कि मुझे बताओ, और वो कहता है हम बताते. एंड देन ही स्टार्ट्स. ओके. तो लास्ट चैप्टर में था कि 1 second, yeah. So main pointers, if we see in the last chapter, they were that he's telling him about how you can change, the personal change he learned from Yogi Raman. Okay, and उसे he's telling that art of loving yourself. Only when you love yourself that you can love others. And yeah, let me tell you, he talks about reception. Reception is accepting yourself and responding, not reacting. ठीक है. ये सब थी और भी बहुत सारी चीजें थी. और फिर वो समराइज करता है, उसे बोलता है कि सारा जो मैंने ज्ञान सीखा है और जो हम सीखना चाहते हैं, वैसे मैं अगर पॉइंटर्स में बताऊंगा तो हम भूल जाएंगे. ठीक है. तो क्या करता है, उसे एक फेबल के रूप में, एक कहानी के रूप में उसे बताता है. तो आपका एक्शन फॉर द वीक क्या था, और क्या आपने वो फेबल लिखी? व्हाट ऑल वर द एक्शंस ऑफ द वीक? आई हैव नॉट रिटन डाउन. आई थिंक आपने अगर रिकॉर्डिंग देखी है तो आप जरूर बता सकते हो कि एक्शंस ऑफ द वीक क्या थे, 5th वीक के एक्शंस क्या थे, और क्या आपने करे और उससे क्या फायदा हो रहा है आपको. यस, रचना. Good evening. I've written the story, and the action for the week was we have to note down that the things we are worried about. तो वो थोड़ा थोड़ा रिकलेक्ट कर रही हूँ मैं कि क्या क्या था जिससे मैं बहुत वरी करती हूँ. एंड दूसरा था एम्प्टी अवर कप. परफेक्ट, एंड ब्यूटीफुल. देन थर्ड वन वाज बी क्रिएटिव, जो कि मैंने नहीं किया है. टू बी फ्रैंक, वो मैंने अभी तक नहीं किया, लेकिन सोच के रखा है कि अभी वेकेशन होगी ना तो थोड़ा थोड़ा ऐसे क्रिएटिविटी थोड़ा समथिंग स्टार्ट करेंगे. And that story I have written. Okay. So being creative, okay, friends. So you need not prepare yourself to be creative. Except for the story writing, all other things you could do anytime. So when you wrote down on the board and you prepared something on the board, the borderline, that is creative. That is creativity. भाजी काट रहे हो, वैसे अगर हम आलू रोज गोल गोल काटते हैं, आज मैंने उसको कुछ अलग शेप में काट लिया. क्रिएटिव. आप अपने सोफा के कुशन हमेशा एक तरह से लगाते हो, आज मैंने थोड़ा कुछ अलग कर दिया. क्रिएटर. रोज बाल में ऐसे बनाती हूँ, आज मैंने थोड़ा उसको
स्टाइल में बना दिया, क्रिएटिव। मेहंदी थी कुछ अलग थी, मैंने बैठ के उसको कुछ और कर दिया यहाँ पर, तो ये हो गया क्रिएटिव। क्रिएटिव इज जस्ट बीइंग फोकस्ड, ब्रिंगिंग आउट योर माइंड, okay, something from your mind and doing it in a different way to create, that is it. Chelly, very good, and thank you for sharing. So yeah, Diwali organization, clearing and cleaning is going on, I get it. But still, in that, how can you be creative in Diwali? Lamps, rangolis, decorating your house, all that is there. So जो भी आप सीख रहे हो दोस्तों, उसको जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करते, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन रीडिंग। तो पहले हम शुरू करेंगे फेबल से, ओके। आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। नो, ओके, आई विल शेयर द स्क्रीन अगेन। और हम स्टार्ट करते हैं, फेबल से पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि अब का आज का चैप्टर जो है, ओ सॉरी, हियर इट इज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ओके। एंड अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी गार्डन। तो पहले हम फेबल से जाते हैं कि इस किताब का या जिंदगी का जो पूरा सार, जो हमारा कैरेक्टर है जूलियन मेंटल जो सीख कर आया है, वो उस सार को एक स्टोरी के रूप में, फेबल के रूप में बताता है। अब हमें ये फेबल अगर जिंदगी भर याद है ना, तो यही इसी में वो 7 राज है, 7 सीक्रेट्स ऑफ लिविंग अ वंडरफुल यूथफुल लाइफ, ओके। तो ये हम पढ़ते हैं, और हमें एक्चुअली एक विजुअलाइजेशन, अगर आप इसको विजुअलाइज करते हो तो आप इस स्टोरी को हमेशा याद रखोगे। तो ओके, लेट मी स्टार्ट विद द स्टोरी फर्स्ट, एंड देन वी विल सी, वी विल स्टार्ट इंटरप्रिटिंग द स्टोरी। इस स्टोरी, इस फेबल का हम इंटरप्रेट करेंगे, इसका मीनिंग जानेंगे। So you are sitting in the middle of a magnificent lush green garden. This garden is filled with the most spectacular flowers you have ever seen. Okay. The environment is supremely tranquil and silent. Tranquil is peaceful. Savor the sensual delights of this garden. Sensual मतलब आंखें, smell, राइट, आंखों से आप इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कलर्स देख रहे हो, शेड्स, ऐसे ऐसे सुंदर फूल, और इतनी प्यारी खुशबू, और इतना पीस, इतनी शांति, आहा हा। एंड फील एज इफ यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू एंजॉय दिस नेचुरल ओएसिस। अरे this कुछ सोचने में भी टाइम लगता है कि इतना टाइम है आपके पास। फील दैट, फील करने को भी लगता है यार इतना टाइम है, क्योंकि आई एम टॉकिंग पर्सनली, आई फील दैट हर चीज में बहुत फास्ट लगता है, अरे चलो जल्दी करो। मतलब पता है ट्रेन आने में 5 मिनट है, फिर भी हम जल्दी पहुंच, जल्दी जल्दी, आदत है जल्दी। अब पता है खाना 9 बजे लगता है, 8:30 लगता है, जल्दी जल्दी, देर इज टाइम बट स्टिल यू बी हरी। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट to feel that you have all the time in the world to enjoy this beautiful natural oasis. As you look around, you see that in the center of this magical garden stands a towering red lighthouse. Okay, so एक बहुत प्यारा गार्डन है, स्पेक्टेकुलर फ्लावर्स है, ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस है, शांति है, और हमारे पास बहुत सारा समय है, हम इस गार्डन में जितना समय चाहे बैठ सकते हैं, ठीक है। अब इस गार्डन के बीचों बीच एक रेड कलर का बहुत लंबा बड़ा 6 माले का लाइट हाउस है। Suddenly, the silence of the garden is disturbed by a loud creaking as the door of the base of the lighthouse opens. एकदम शांति है, और अचानक से क्रिक आवाज से उस लाइट हाउस के नीचे का जो दरवाजा है वो खुलता है। Out stumbles a 9 foot tall, 900 pound, मतलब 450 किलो का जापानीज सुमो रेसलर बाहर आता है, हु कैजुअली वेंडर्स इनटू द सेंटर ऑफ द गार्डन। बाहर आता है और गार्डन में घूमने लगता है। अब बेस्ट पार्ट क्या है, वैसे सुमोज अगर आपने देखने हो जापानीज सुमोज, तो यूजुअली दे आर ऑलमोस्ट नेकेड एक्सेप्ट इसके पास उसने अपने प्राइवेट पार्ट्स पे पिंक कलर की वायर बांधी हुई है, ठीक है। एज दिस सुमो रेसलर स्टार्ट्स टू मूव अराउंड द गार्डन, वो गार्डन में घूम रहा है, and he finds a shiny gold stopwatch which someone has left
behind many years earlier. उसे एक वॉच मिलती है जो कि कई साल पहले कोई छोड़ गया है वहां पर. He slips it on, पहन लेता है and falls to the ground with an enormous thud. जैसे ही वो वॉच पहनता है वो नीचे गिर जाता है. The sumo wrestler is rendered unconscious, बेहोश हो जाता है, lies there, silent and still. Just when you think he has taken his last breath, the wrestler awakens, perhaps stirred by the fragrance of some fresh yellow roses blooming nearby. Energized, the wrestler jumps up swiftly to his feet and intuitively looks to his left. He is startled at what he sees. Through the bushes at the very edge of the garden, he observes a long winding path covered by millions of sparkling diamonds. तो जब इसे होश आता है सुमो को, और कुछ पीले अच्छे गुलाबों की महक से उसे होश आ जाता है, और जब वो देखता है इंट्यूटिवली लेफ्ट की तरफ, तो उसे बहुत सारे डायमंड्स वाला एक रास्ता जाता हुआ दिखता है. समथिंग सीम्स टू इंस्ट्रक्ट द रेसलर टू टेक द पाथ. उसे अंदर से एक आवाज है कि आपको ये रास्ते से जाना है, एंड टू हिज क्रेडिट ही डज, वो जाता है. दिस पाथ लीड्स हिम डाउन द रोड ऑफ एवरलास्टिंग जॉय एंड इटर्नल ब्लिस. यही रास्ता है एवरलास्टिंग जॉय. देखो जॉय है ना, जॉय हैप्पीनेस शॉर्ट लिव्ड होता है. हम क्यों दुखी हो जाते हैं कि मुझे ये घर मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, मुझे मेरी बॉडी ऐसी हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, मेरे बेटे का एग्जाम हो जाएगा तो मैं खुश हो. लेकिन ये सब शॉर्ट लिव्ड है ना. एवर लास्टिंग कुछ भी होता रहे, आपके बाजू में सर्कस होती रहे, आप एकदम हैप्पी हो, आनंदमय हो, तो ये कैसे हो सकता है? वो रास्ते पे जाते हुए. ठीक है. अब हम आते हैं चैप्टर 7 पर. अब हम इस आज के सेशन में समझेंगे कि ये जो मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गार्डन है, ये गार्डन क्या है. ठीक है, इसका हम मीनिंग देखेंगे. अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गार्डन. Most people live, whether physically, intellectually, or morally, in a very restricted circle of their potential being. We have all reservoirs of life to draw upon, of which we do not dream. William James. अब ये क्या कहता है कि most of us, most people, बहुत सारे लोग ऐसे जीते ना, फिजिकली जीते हैं. एकदम एक रेस्ट्रिक्टेड सर्कल होता है हमारा पोटेंशियल बीइंग का. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्मिता को कहती हूँ कि स्मिता आप ये करो, तो आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, मैं ये तो नहीं कर सकती मैम. हाँ, ये मैं कर लूंगी, ये नहीं करूंगी. दीपा को बोलूंगी दीपा आप ये करो, मैं दीपा आप ऐसे, अरे नहीं नहीं ये मैं नहीं खा सकती, ये मैं कर लेती हूँ. हर एक को लगता है कि हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं वो एक लिमिट पे हैं. यस नो. तो कई सेशंस पहले दीपा शी इज रचना नाउ ऑन द स्क्रीन. तो रचना को जब कहा जाता था रचा शेयर करो, वो पूरा सेशन आई रिमेम्बर, मुझे लगता है साल भर वो बहुत ही चुप रही, एकदम क्वाइट, और बोलती थी नहीं मैं बहुत शाय हूँ, मैं नहीं बोल पाऊंगी. आप सबसे पहले हाथ ऊपर करके वो शेयर करती है, करेक्ट, मैजिकली. सो क्या हुआ, क्या किया आपने आपने अपने पोटेंशियल को जगाया जो आपके अंदर ऑलरेडी था, लेकिन वो बाहर आया. तो मोस्ट ऑफ द पीपल अपना पोटेंशियल पूरा नहीं जीते हैं, लिमिटेड रेस्ट्रिक्टेड सर्कल से जीते हैं. ठीक है. और हमारे पास एक रिजर्वॉयर है. रिजर्वॉयर क्या होता है? बैंक. बहुत सारा, जैसे कुएं में बहुत सारा पानी होता है, समुद्र में पानी होता है, रिजर्वॉयर. तो एक बैंक है हमारे पास जिसमें से हमें जितना चाहिए हम निकाल सकते हैं, पर हमें कोई आइडिया नहीं है कि हमारे पास कितना है. वी कांट इवन ड्रीम ऑफ दैट. वी डू नॉट ड्रीम. Now coming to the fable. In the fable, the garden is a symbol for the mind. ये जो गार्डन है जहाँ बहुत सारे हमने फूल खिले हुए थे, ये हमारा माइंड है, जूलियन कहता है. If you care for your mind, if you nurture it, and if you cultivate it, it is just like a fertile, rich garden. It will blossom far beyond your expectations. But if you let the weed take root, lasting peace of mind and deep inner harmony will always elude you. ठीक है. तो आज का चैप्टर है कि इस फेबल में, इस कहानी में जो गार्डन है, मिस्टीरियस गार्डन, वो गार्डन कुछ और नहीं, हमारा दिमाग है, हमारा मन है. अगर हम इसे अच्छे से ध्यान रखते हैं, जैसे कि हम एक गार्डन का ध्यान रखते हैं, तो हमें एवर लास्टिंग पीस मिलेगा.
ठीक है। जॉन, लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए भी है। इफ आई वेंट इनटू योर बैकयार्ड वेयर यू हैव दैट गार्डन यू यूज्ड टू टेल मी so much about and threw toxic waste over all your prized petunias, you wouldn't be thrilled, would you? Petunias is small flowers. ठीक है। तो बोल रहा अगर तुम्हारे बैकयार्ड में, घर के पिछवाड़े में, जहां पर एक गार्डन है, ठीक है, आप बता रहे हो, अगर वहां पर जाकर हम टॉक्सिक वेस्ट डाल दें आपके फूलों के ऊपर तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। बता यस, अग्री। As a matter of fact, most good gardeners guard their gardens like proud soldiers and make certain that no contamination ever enters. Yet, look at the toxic waste that most people put into the fertile garden of their minds every single day. तो अगर ये गार्डन है आपका दिमाग, आपका मन, हर दिन आप कितना टॉक्सिक कचरा डालते हो। आप अपना कचरा डालते हो कभी अपने गार्डन में, अपने कुंडियों में? चलो गार्डन नहीं होगा तो हमारी बैल्कनी में छोटे छोटे पॉट्स होते हैं, तुलसी का पॉट है, बड़े छोटे छोटे फ्लावर्स लगा के रखते हैं हम, है ना? क्या हम उसमें कभी कचरा डालते हैं? नहीं। लेकिन दिमाग में कितना कचरा डालते हैं। क्या है वो कचरा? द वरीज एंड एंजाइटीज। पहला कचरा, कचरा इज वीड, मतलब अनवांटेड ग्रास ना, जो अनवांटेड ग्रास है वो। तो वरीज, एंजाइटीज, फ्रेटिंग अबाउट द पास्ट, ये भी कचरा है, टॉक्सिक है। पास्ट के बारे में अगर आपने कंप्लेन करा, ब्रूडिंग ओवर द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में सोचा, एंड दो सेल्फ क्रिएटेड फियर्स दैट wreak havoc within your inner, okay. So, what is the toxic waste in the mind of the garden? Be aware, okay? First, worries, एंजाइटी। नॉट इज एंजाइटी, तो एक वरी है कि चिंता करना, ठीक है। एंजाइटी शॉर्ट टर्म, फॉर एग्जाम्पल सी आई हैव टू गो फॉर अ वेडिंग और टुमारो आई हैव टू गो फॉर अ पार्टी, संडे है, मुझे एक पार्टी पे जाना है। मैं अभी से, अरे बाप रे मैं क्या पहनूंगी, क्या पहनूंगी, क्या पहनूंगी। ओके, रात भर फिर तैयारी भी कर करके मॉर्निंग उठूंगी, फिर बोलूंगी अरे बाप रे ये अच्छा लगेगा कि नहीं मुझ पे, ये सूट होगा कि नहीं, अरे ये मुझे टाइट टू। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर बीइंग एंग्शियस, यू आर नॉट वरिंग, एंग्शियस हो रहे हो। जब वरी का मात्रा बढ़ जाता है उसको हम एंग्जाइटी बोलते हैं, ठीक है। और एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी हो जाता है कभी कभी। मुझे ये था, मैं शेयर करूंगी कभी, ठीक है, वो हो जाता है, करेक्ट। इट्स लाइक आपके गार्डन में ज्यादा कचरा कूड़ा जमा हो जाता है तो कभी कभी बदबू भी आने लग जाती है, राइट? वैसे तो एवरी सिंगल डे हम हमारे माइंड के गार्डन में क्या क्या डालते हैं? वरीज, एंग्जाइटीज, पास्ट के बारे में फ्रेट करना, कंप्लेन करना, फ्यूचर के बारे में सोचते रहना, या सेल्फ क्रिएटेड फियर्स दैट wreak havoc इन योर इनर वर्ल्ड। अब यहाँ पर एक एक्शन फॉर द वीक है, यू कैन नोट डाउन, एंड दैट इज, अब से नेक्स्ट संडे तक, नेक्स्ट सेशन तक आप एक लिस्ट बनाओगे, वो सारे फियर्स जो आपको हैं, ठीक है, जितने आपके फियर्स हैं। ओके, तो काफी फियर होते हैं, आपको बैठ के सोचना पड़ेगा। तो जैसे एक फियर है मुझे हाइट का, एक फियर अगर मैं ध्यान से सोचूं तो है, ड्राइविंग का नहीं बोल सकती हूँ, टू व्हीलर तो मैं चला लेती हूँ, लेकिन यस फोर व्हीलर का, या मुझे फास्ट मूवमेंट का बहुत डर लगता है, जब वो राइड्स वगैरह में बैठते हैं, वो फियर है। और सो क्या फियर है आपको, ठीक है, रियल लाइफ में। अब इसका सेकेंड पार्ट है, आप उन फियर को क्लासिफाई करोगे, कौन से रियल है, सेल्फ क्रिएट, कौन से रियल फियर्स है और कौन से सेल्फ क्रिएटेड है, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो राइड्स में बैठते हैं ना, तो मैं नहीं बैठ पाती हूँ, अब वो फियर क्या रियल है? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि गिर जाऊंगी या मुझे कुछ हो जाएगा, करेक्ट। जबकि वो गोल गोल घूमने में क्या है राइड्स में, तो इट्स जस्ट सेल्फ क्रिएटेड, क्योंकि कितने लोग हैं जो आराम से बैठकर मजे करते हैं उसमें, करेक्ट, लेकिन मुझे वो मजा नहीं लगता, मुझे सजा लगता है वो राइड में बैठना। तो इट इज माई सेल्फ क्रिएटेड फियर, तो दिस इज द लिस्ट यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है। हम देखेंगे ना हमारे गार्डन में दिमाग में क्या क्या कचरा है, उसे हम क्लीन करेंगे। In the native language of the sages of Shivana, which has existed for thousands of years, the written character for worry is strikingly similar to the character symbolizing a funeral pyre. तो क्या कैरेक्टर है वरी का? इंडिया में है ना वो, इंडिया में वरी को क्या बोलते हैं? चिंता।
और चिंता और चिता में बहुत कम फर्क है, ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, तो अगर आप चिंता कर रहे हो किसी भी चीज की, तो आप अपनी चिता की तैयारी कर रहे हो। योगी रमन told me that this was no mere coincidence. Worry drains the mind of much of its power, and sooner or later it injures the soul. वरी बहुत बुरा है। हमें अगर एग्जैक्टली मालूम पड़ जाए ना वो चिंता करना कितना बुरी बात है या कितना नुकसान पहुंचाता है, तो आप कभी चिंता करो ही नहीं, जो होना है हो जाए, हमें नहीं चिंता करना। ठीक है, क्योंकि जो होगा उससे ज्यादा नुकसान आप खुद को चिंता करके कर लेते हो। ओके, टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट यू मस्ट स्टैंड गार्ड एट द गेट ऑफ योर गार्डन। आपके दिमाग के गार्डन पे एकदम गार्ड करें आप। ठीक है, एंड लेट ओनली द वेरी बेस्ट इंफॉर्मेशन एंटर। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? सच छोटी सी मतलब एक लाइनें हैं पर कितनी इंपॉर्टेंट है। खाली बेस्ट इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में जाएगी। आजकल क्या क्या हो रहा है ऐसे जो हम करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आ जाती है ना, हमें नहीं चाहिए होता तो भी। यस और नो? कहा क्या हो गया, देखते जा रहे, अरे ये क्या हो रहा है, बड़ा एक्साइटिंग लगता है, अरे झगड़ा हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, मारा मारी। और आप देख रहे हो और आगे चलो देख के आगे जाते हो। पर आपने ये नहीं सोशल सोचा। मीडिया। यस, और आपने ये नहीं सोचा कि वो आपके माइंड में एंटर कर गया। आज के बाद जब अपने आप को आप देखोगे अपने माइंड को, तो एक गार्डन है। जैसे आप क्रिएटिव अपना घर सजा रहे हो ना दिवाली के लिए, हम दिवाली के लिए अपना माइंड को सजाएंगे ब्यूटीफुल गार्डन की तरह। ठीक है, तो ब्यूटीफुल गार्डन के लिए सजाना है, तो हम क्या करेंगे दीपा? तो पहले तो हम सारी घास उगाएंगे ना, जो उग गई है गंदी घास उसको हटा देंगे, करेक्ट, घास फूस हटाएंगे। तो ये घास फूस क्या है दोस्तों? सोचना, अति सोचना, चिंता करना, एंजाइटी। अरे बाप रे, क्या होगा, क्या आपने देखा होगा ऐसे लोग होते हैं करेक्ट, कि आप लाइक गेस्ट आ गए तो हाँ पानी दो पानी दो पानी दो, अरे चाय रखो चाय रखो, अरे अरे बिस्किट दो बिस्किट, अरे उनको बैठने तो दो भाई आराम से, तो लगे ना पानी लाओ, अरे अरे चाय रखो, अरे जल्दी जल्दी। तो एंजाइटी, ये एक आपके दिमाग के गार्डन को खराब कर रहा है। ठीक है, ब्रूडिंग ओवर द पास्ट। अगर हमारी आदत है पास्ट में चले जाना, कोई अपनी कहानी सुना रहा है, हम सुन रहे हैं और सुनते सुनते बोलते हैं हाँ यार मेरे साथ भी, अरे मेरी सास ने भी ऐसे, अरे मेरे बच्चा तो छोटा था तभी ऐसे। वाई? डोंट गो। ओके, फ्यूचर के बारे में ब्रूड करना और फियर्स, ये सारी गंदी घास कूड़ा करकट है जो हमें हमारे दिमाग से निकालना है। सेकंड, और क्या चीज बोला है? चिंता और वरी। ठीक है, जो कि हमारे सोल को भी खराब करती है। तो जब हम अपने गार्डन में से सारा कचरा निकाल देंगे, अब आपने इतनी मेहनत करी है तो आप चाहोगे कि इसमें कचरा ना आए, यस और नो? अब इतनी मेहनत करी, आप सोचोगे दिन भर आप एफर्ट कर रहे हो कि कोई फियर ना करूं, चिंता ना करूं, एंजाइटी ना रखूं, तो आप ये देखोगे कि अब नया कचरा अंदर ना आए क्योंकि आपने जूना कचरा निकाल दिया है। ओके, तो बी वेरी केयरफुल दैट ओनली बेस्ट इंफॉर्मेशन एंटर। सोशल मीडिया इज अ डबल एज स्वॉर्ड। अरे बहुत अच्छा है, आजकल हम इतने लकी हैं, हमें जो चाहिए जितना इंफॉर्मेशन चाहिए जहां से चाहिए ला सकते हैं। बट अगेन इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है वो आपको अपनी बुद्धि लगानी है। करेक्ट, क्योंकि हर कोई आ जाता है वो वीडियो बनाने कि भाई आप मेथी खा लो, आप सौंफ खाओ, आप जीरा खाओ, आप भींगड़ा खाओ, फलाना खाओ, आपकी शुगर हो जाएगी कम, आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हर कोई बोल रहा है, कोई गारंटी ले रहा है क्या? आज मैं किसी को फॉलो करती हूँ और मुझे कुछ नहीं होता, तो क्या वो बंदा मुझे, इज ही रिस्पॉन्सिबल, इज ही अकाउंटेबल? ये पहले आप देख लीजिए। ठीक है, तो बी वेरी केयरफुल दैट ओनली बेस्ट इंफॉर्मेशन एंटर्स। तो ये अगेन आपका वीक एक्शन फॉर द वीक है कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके गार्डन में, दिमाग के गार्डन में आ रही है। ठीक है, तो पहले कूड़ा करकट निकालना है, वरी टेंशन चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी होना है वो होगा। तो सेकेंड थिंग है, दूसरा कचरा कूड़ा ना डालें। अगर कोई बात भी करे, आपको पता है कोई बंदा आ रहा है आपसे, सामने दिखा, हाय हेलो करा, तो आपको पता अब ये शुरू हो जाएगा। अरे कुछ लोग कंप्लेन करते हैं, नेगेटिव बताते हैं, चुगलियां करते हैं, तो आप भी खड़े हो जाते हो हाँ हाँ करके। नो 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 नो, क्लोज द गेट ऑफ योर गार्डन। गार्डन की गेट बंद कर दो अपनी।
मेरा से ऑटोमेटिक होता था मोस्ट ऑफ द टाइम। लोग कहते हैं अरे तू सुनती नहीं है, मैं सुनती बहुत ध्यान से हूँ, लेकिन वो ही सुनती हूँ जो कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी कोई आके कुछ भी बोल के चला जाए, कोई पूछता है अरे वो तेरे से बात कर रही थी, क्या बोल रही थी, बोला कौन, अरे अभी तुझसे बात कर रही थी ना, बोला अच्छा तो क्या क्या बात, अरे हाँ वो कुछ बोल रही थी, बोले क्या बोल रही थी। तो मुझे लिटरली एफर्ट डालना पड़ता है कि वो क्या बोल रही थी। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। आई जस्ट वेंट, आई जस्ट नॉडेड, आई केम आउट। लेकिन जब मुझे लगता है कि कोई बहुत अच्छी बात बोल रहा है, वो ऐसी गार्ड बन जाती है। करेक्ट, इट्स लाइक योर माइंड गार्डन, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड, ओके। Yes. So you truly cannot afford the luxury of a negative thought, not even one. The most, one second. Huh? Yeah. So the most joyful, dynamic, and contented people of this world are no different from you or me in the terms of their makeup. We are all flesh and bones. Narendra Modi is flesh and bones. I am flesh and bones. You are flesh and bones. Sachin Tendulkar is flesh and bones. Shah Rukh Khan is flesh and bones. We are all same. Makeup is same. तो क्या डिफरेंट है? क्यों वो लोग इतने जॉयफुल, डायनामिक, कंटेंटेड, कैसे इतने सक्सेसफुल हैं? We all come from the same universal source. However, the ones who do more than just exist, the ones who fan the flames of their human potential and truly savor the magical dance of life, do different things than those whose lives are ordinary. वो लोग कुछ अलग करते हैं। क्या करते हैं? Foremost among the things that they do is, सबसे पहली चीज वो क्या करते हैं? Adopt a positive paradigm about their world and all that is in it. What is positive paradigm? पैराडाइम को हम क्या बोलेंगे? एक आयाम, करेक्ट, एक रेल्म बोलते हैं ना, एक नजरिया बोल सकते हैं पैराडाइम, जहां से आप ऑपरेट करते हो। तो एक बंदा होता है ना जो हमेशा ही पॉजिटिव, और कई बार हम ऐसे देखते हैं कि कोई लोग हमेशा ही नेगेटिव, कि सैलरी भी बढ़ गई तो बोलेंगे अरे बाप रे इनकम टैक्स बढ़ गया, ये क्या है, अभी कहाँ क्या करेंगे। अरे भाई बढ़ गई तो खुश हो जा, तो उसमें भी उनको इनकम टैक्स की चिंता आ जाती है, राइट। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी इज हैव अ पॉजिटिव आउटलुक। इसके लिए हमारा जो मैजिक सेशन है ना, मैजिक बुक, ये बहुत काम करता है। तो यहाँ पर आपका दूसरा एक्शन ऑफ द वीक, इसमें बहुत सारे एक्शन है, एटलीस्ट 7 तो होने चाहिए, ओके। तो इसमें क्या है? पॉजिटिव पैराडाइम कैसे करेंगे? हम अपनी ब्लेसिंग्स लिखेंगे, ठीक है, अपने वर्ल्ड के बारे में। तो अब फॉर एग्जाम्पल मेरा वर्ल्ड में क्या है? माय फैमिली, माय हाउस, माय वर्क, माय हेल्थ। तो उसके बारे में आपको 10 ब्लेसिंग्स, पॉजिटिव थिंग्स लिखने हैं। पॉजिटिव थिंग्स क्या पॉजिटिव है? तो अगर मैं बोलूंगी हाय, लाइक पॉजिटिव बोलना है, तो आई गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस, आई गॉट वेरी ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, आई गॉट अ नाइस फैमिली, आई एम एजुकेटेड। तो अपनी दुनिया में क्या पॉजिटिव है, ठीक है। Julian added, the sages taught me that on an average day, अच्छा इस पे आने से पहले ना मैं क्विकली शेयर करूंगी, और बड़ा जबरदस्त है ये लेसन। आई वांट टू शेयर पॉजिटिव पैराडाइम के बारे में, हाँ। और ये अपना एक्शन ऑफ द वीक भी है। तो जैसे मैंने शेयर किया था लास्ट वीक, माय हस्बैंड हैड अ ब्रेकडाउन इन द हेल्थ, ओके, एंड देन आई वाज विथ हिम इन द हॉस्पिटल। लेकिन ना मुझे मैं आप लोग से शेयर करती हूँ, हॉस्पिटल में थे और जो उनके ट्रीटमेंट तो चल ही रही थी, वो ना साथ में कारवां लेके चले थे। वो छोटा सा क्या बोलते हैं, रेडियो टाइप कुछ है, उसमें गाने आते हैं पुराने, तो इतने प्यारे गाने। रिकॉर्डेड सॉन्ग्स यस, तो हम ना कैन कभी नहीं सुनते, हम्म देखो बचपन में कभी हम सुने होंगे, और कितना टाइम भागते भागते ना लाइफ में। तो बस हम्म मैं और वो, हम दोनों, वो अपने बेड पे बैठे हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, और गाने चल रहे, ला ला ला, हम दोनों सुन रहे, वाह वाह वाह। और इतनी मजे से ना, और खाने वाने आ रहे हैं हॉस्पिटल में, मैं भी अपना मंगवा रही थी वहीं पर, और बड़े अच्छे से टाइम से चाय आ रही है, और बड़ी अच्छी विंडो विंडो थी, तो बाहर हम लोग ट्रीज देख रहे हैं, और हम गाना गा रहे हैं दोनों जन, और इतना आराम करा मैंने। No, I'll tell you, friends, I was really very tired. कुछ लाइफ जिंदगी बहुत फास्ट जा रही थी फिजिकली। I felt my physical body was really needing that rest. Not only rest, पॉज physical body, पूरी हाँ पॉज चाहिए था।
और वो जो पति के साथ समय स्पेंड किया, हम दोनों गाने गा रहे हैं, हम लोग हंस रहे हैं, हम लोग को गाने, फिर पता है ये मूवी में ये वाला एक्टर ना, इसकी क्या कॉमेडी थी, मतलब हाँ यही गाना था क्या वो, अच्छा हाँ। और फिर हम लोग तो गाने सुन रहे हैं मतलब लग ही नहीं रहा था कि हम लोग हॉस्पिटल में है, और वो डॉक्टर्स इतने परेशान है ना, लोग आके देख रहे हैं, शुगर चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो, कितना है, ये कितना है, अच्छा ये टैबलेट। हम लोग दोनों लाइक चुपचाप बैठ रहे, जैसे टीचर आती है बच्चे बैठ जाते हैं, ओके वो गए, फिर हम गाने वाने लगा के, लाइक ब्यूटिफुल। तो लाइक पीपल वर वरीड कि अरे यार ही इज हॉस्पिटलाइज्ड और इट्स सो डिफिकल्ट, एंड ऑफ कोर्स इट वाज सीरियस, ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड। उसी में पॉजिटिव, आई मीन व्हेन आई केम आउट आई फेल्ट सो रिलैक्स एंड रिलीव्ड। समझ रहे हो आप, हॉस्पिटल जैसी चीज में भी, एंड ऑफ कोर्स वी वर डीलिंग विद समथिंग, सम ब्रेकडाउन इन लाइफ, बट पैराडाइम इज पॉजिटिव। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस, आई होप इट हेल्प्स यू व्हेन यू हैव यू encounter such situation in life. Julian added, the sages taught me that on an average day, the average person runs about 60,000 thoughts through his mind. What really amazed me, though, was that 95% of those thoughts were the same as the ones you thought the day before. वाओ, पॉइंटर्स हैं, आप अपने पॉइंटर्स भी लिख सकते हो उसमें। दिन में 60,000 के करीब थॉट्स आते हैं एवरेज इंसान को, और मजे की बात यह है, वो 60 का अगर आप 90 कितना 5%, मतलब एक 55 थॉट्स जो है वो सेम होते हैं। वही चीजें जो आपने कल सोची वही आप आज सोच रही हो। अरे बाप रे, मतलब अगर मैं सोच रही हूँ अरे सब्जी क्या बनेगी, खाना क्या बनेगा, अरे मेरी बेटी पतली होती जा रही है, अरे मेरा बेटा, अरे मेरा घर, अरे आज बाय वॉट, वही चीजें हम बार बार सोच रहे हैं। आर यू सीरियस, आई आस्क्ड। वेरी, दिस इज द टायरनी ऑफ impoverished thinking. Those people who think the same thoughts every day, most of them negative, have fallen into a bad mental habits. Rather than focusing on all the good in their lives and thinking of ways to make things even better, they are captives of their past. Some of them worry about the failed relationships or financial problems. हम्म, मेरी जिंदगी में आज मैंने वो जॉब ले ली होती तो मैं यहाँ नहीं होती। करेक्ट, कितने रिलेशनशिप फेल हो गए, अरे जाने दे, उसने भी कुछ अच्छा नहीं किया मेरे साथ यार। क्या है सोचने का, ऑल दीज आर कचरा इन योर माइंड फ्रेंड्स। हेलो, सोचो सोचो कितने लोग यहाँ पर हैं। वरी अबाउट फेल्ड रिलेशनशिप्स और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, अदर्स फ्रेट ओवर देयर लेस देन परफेक्ट चाइल्डहुड। हमें इतना सुख सुविधा नहीं मिला यार, हम तो 4-5 बच्चे थे, हमें, अरे चुप रहो ना, क्यों बोलना, right? So most of the time, just observe. Are we not fretting over less than perfect childhood? Still others brood over more trifling matters. The way a store clerk might have treated them, or the comment of a co-worker that smacked of ill will. कि आज मेरे कलीग ने ऐसा बोल दिया, आज वो दुकान वाले ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आज मेरे भाई ने पोछा अच्छा नहीं मारा। अरे तेरी जिंदगी में आई है भाई, एक एक मिनट जा रहा है, तू कहाँ डाल रही है ये इसको? Where are you spending your thoughts? Those who run their minds in this fashion are allowing worry to rob them of their life force. Very important. Life force being a pranic being a pranic healer. करेक्ट, हम क्या करते हैं, हम लाइफ फोर्स डालते हैं। लाइफ फोर्स इज द एनर्जी दैट वाइटल इज इन द एंथुसियाज्म। वो जो दयाबेन वाला, ए हेलो, ए चलो अभी चलो एग्जीबिशन लगी है, दिवाली आ रही है, चल चल देख के आते हैं फटाफट, क्या जाता है, देख के आते हैं, चल चल। करेक्ट, अरे अभी थक के आई है ना स्कूल से, हाँ ठीक है ना, 2 मिनट मुंह धो के निकलते हैं, वापस चलते हैं। ये एंथुजियाज्म, ये लाइफ फोर्स, ये कहाँ से आता है? जब हम वरी नहीं करते। ये ट्रिवियल बातें, ये फालतू बातें जो कि हम रोज 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 सोचते हैं, उसको हम ना सोचें। दिमाग के गार्डन को सिर्फ फूलों से भरें, ठीक है। Those who run their minds in this fashion are allowing worry to rob them of their life force. They are blocking the enormous potential of their minds
to work magic and deliver into their lives all that they want emotionally, physically, and yes, even spiritually. These people never realize that mind management is the essence of life management. अगर आपको आपकी लाइफ मैनेज करनी है कि बस मेरी लाइफ सॉर्ट हो जाए, तो आप अपने माइंड को सॉर्ट करो, दिमाग को सॉर्ट करो। दिमाग जो कि एक गार्डन है, अब से हम सिर्फ दिमाग को एक गार्डन की तरह समझेंगे, और मेरा गार्डन अच्छा है कि नहीं, फर्टिलाइजर है कि नहीं, फ्लावर्स ब्लूम हो रहे हैं कि नहीं, इसमें घास उगी पड़ी है। द वे यू थिंक स्टेम्स फ्रॉम हैबिट। तो ये विचार कहाँ से आते हैं? सिर्फ हैबिट से, प्योर एंड सिंपल। हमें आदत पड़ चुकी है चिंता करने की, आदत पड़ चुकी है अनवांटेड चीजें दिमाग में रखने की। The way you think stems from your habit, pure and simple. Julian continued with conviction. Most people don't just realize the enormous power of their minds. I have learned that even the best conditioned thinkers are using only 1/100th of a percent of their mental reserves. मतलब अगर आपका माइंड 100 है, तो जो बेस्ट ट्रेन्ड पर्सन है, मतलब अगर मैं बोलूं बेस्ट ट्रेन्ड से सचिन तेंदुलकर एंड दीज पीपल, विश्वनाथन आनंद, ये लोग जो बेस्ट ट्रेन्ड है, एकदम टॉपर्स हैं अपने फील्ड में, वो लोग भी 100 में से अपना ब्रेन यूज करते हैं। इतना पावरफुल मेंटल रिजर्व हमारे पास है। In Sivana, the sages dared to explore the untapped potential of their mental capacity on regular basis, and the results were astounding. Yogi Raman, through regular and disciplined practice, has conditioned his mind so that he was able to slow down his heartbeat at will. वो अपनी हार्ट बीट को रोक पाने का पोटेंशियल योगी रमन ने प्रैक्टिस करके, डिसिप्लिन से हासिल किया। इसको सिद्धियां बोलते हैं ना। कोई पानी पे चल लेता है, कोई आग पे चल लेता है, ऐसे सब सिद्धियां थी इनके पास। ये क्या था? खाली माइंड पावर है। Okay, with training and discipline and with practice. So he had slowed down his heartbeat. He had even trained himself to go for weeks without sleep. Oh, while I would never suggest that these should be the goals for you to aspire to. Of course, हमें ये सब सिद्धियां नहीं चाहिए. I do suggest that you start to see your mind for what it is, nature's greatest gift. सबसे बड़ा गिफ्ट आपको मिला है आपका दिमाग, आपका मन। मैं एक ही बोल रही हूँ, दिमाग मन, आगे जाके वो बहुत अलग है। मानस चित्त बुद्धि तीन में जाता है, पर सिंपल रखते हैं मन। ठीक है। सबसे ग्रेटेस्ट पावर, सबसे ग्रेटेस्ट गिफ्ट है आपको मिली हुई है। आर देयर सम एक्सरसाइजेस आई कैन डू टू अनलॉक द माइंड पावर? यस, अगर इतना पावर है तो भाई थोड़ा 5%, 5% तो बहुत हो गया, 0.5% हम भी एक्सरसाइज कैसे निकालें इसको बाहर यहाँ से। Being able to slow down my heartbeat would definitely make me a hit on the cocktail party circuit, I suggested cheekily. Don't worry about that now, John. I will give you some practical techniques that you can try later that will show you the power of this ancient technology. कुछ practical tips हैं, techniques हैं जो हम करेंगे जिससे हमारे माइंड का पावर बढ़ेगा। For now, what is important is that you understand that mental mastery comes through conditioning, nothing more and nothing less. Conditioning समझते हो? एक ही चीज को जब बार बार करते हैं तो माइंड कंडीशनड हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक शॉर्ट स्टोरी यहाँ जब मैं बीएड कर रही थी, तो वहां पर पावलोव्स थियरी है। ठीक है। पावलोव्स थियरी क्या था? एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे पावलोव, साइकोलॉजिस्ट है। तो एक डॉग को बांध के रखा हुआ था। ठीक है। और उसे खाना देते वक्त एक घंटी बजती थी, टिंग टिंग, और उसको खाना दिया जाता था, वो खाना खाता था। फिर जब भी ऐसे एवरी डे उसके माइंड को कंडीशन कर रहे हैं, डॉग को क्या कर रहे हैं, तो घंटी बजा रहे हैं, टिंग टिंग, और खाना रख रहे हैं। वापस अगले दिन टिंग टिंग घंटी बजा रहे हैं, खाना रख रहे हैं, वापस टिंग टिंग घंटी बजा रहे हैं, खाना रख रहे हैं। ओके। अब पावलाव ने क्या किया? टिंग टिंग घंटी बजाई लेकिन खाना नहीं रखा। लेकिन हुआ क्या? वो डॉग ने सलाइवेट किया, उसके मुंह से लाल टपके, हाँ, खाना, मतलब उसको वो खाना का पूरा फीलिंग वो आ गया। वो कंडीशनड हो गया कि घंटी बजी मतलब सलाइवा मुंह में तैयार हो गया। दोस्तों, हम भी यही कर रहे हैं ना।
रोज उठते रोज जाते, रोज उठते रोज जाते काम पे, रोज वही मचमच, रोज वही बड़बड़, रोज वही कंप्लेन, रोज वही शिकायत, रोज वही जिंदगी जी रहे हैं। सेम सेम, राइट। दैट इज व्हाट ही सेइंग कि ये हैबिट है, हमारा माइंड पावर जो है ऐसे बन गया है विद दिस कंडीशनिंग। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दैट वाज अबाउट कंडीशनिंग। तो एक बात समझ लो, तो क्या हम इस कंडीशनिंग को चेंज कर सकते हैं? मोस्ट ऑफ अस हैव द सेम रॉ मटेरियल फ्रॉम द मोमेंट वी टेक अवर फर्स्ट ब्रेथ ऑफ एयर. What separates those people who achieve more than the others, or those that are happier than the others, is the way that they use and refine these raw materials. When you dedicate yourself to transforming your inner world, your life quickly shifts from ordinary into the realm of the extraordinary. And congratulations, friends, you have chosen this. आपने खुद को ट्रांसफॉर्म करना, अपने इनर वर्ल्ड को, मेरे अंदर की दुनिया को मैंने चेंज करने का ठान लिया है, और हम इस रास्ते पर आ गए हैं। बहुत जल्दी आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग बनने वाले हैं। My teacher was growing more excited by the moment. His eyes seemed to twinkle as he spoke of magic of the mind and the wealth of goodness it would surely bring. You know, John, when all is said and done, there is only one thing that we have absolute dominion over. एक ही चीज है जिसके ऊपर आपको पूरा पूरा कंट्रोल है। तो जॉन बोलता है, आवर किड्स, हमारे बच्चे ना, भाई कहाँ जाएंगे, हम जो बोलेंगे वो मानते ही हैं, ग्रोथ होके ही सही। आई सेड स्माइलिंगली, स्माइलिंग गुड नेचरली, नो माय फ्रेंड, आवर माइंड्स। और आपको किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। वी माइट नॉट हैव बी एबल टू कंट्रोल द वेदर, द ट्रैफिक, द मूड्स ऑफ ऑल अराउंड अस, but we most certainly can control our attitude towards these events. We all have the power to determine what we will think about in any given moment. ये एक बहुत बड़ा पावर है हमारे माइंड का। क्या कि सिचुएशन क्या होगी ये हम नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन उस सिचुएशन पे मेरा रिएक्शन क्या होगा ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। आर यू गेटिंग? सिचुएशन क्या होगी ये मैं नहीं कंट्रोल कर सकती, लेकिन वो सिचुएशन पे मेरा रिएक्शन क्या होगा ये मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। ठीक है। तो कल मैं अगर पार्टी पे जा रही हूँ, पार्टी में मैं तैयार होके जा रही हूँ, वहां पर क्या इवेंट होगा, कोई मेरे ड्रेस के लिए क्या बोलता है, मेरे लिए क्या बोलता है, यहाँ आपस में क्या होता है, आई हैव नो कंट्रोल। लेकिन आई हैव कंट्रोल ओवर माई माइंड कि आई विल बी हैप्पी, आई विल बी चिल, आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन, आई एम नॉट गोइंग टू मेक let anything other than only best information enter my head. This I have control, right? We have all the power to determine what we will think about in any given moment. The ability is the part of what makes us human. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हमने ना नोट करके रखना चाहिए, पॉइंटर है कि हमारे पास एबिलिटी है, पावर है। इवेंट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है, लेकिन मेरा रिएक्शन क्या होगा इसका मेरे ऊपर कंट्रोल है। करेक्ट? You see, one of the fundamental gems of worldly wisdom I have learned in my travels to the East is also one of the most simple. Julian then paused as if to summon up a priceless gift. अब ये पहली प्राइसलेस गिफ्ट आ रही है, ठीक है, जो ये तो बाबा हिमालय में जाके सीख के आया, हमें घर में एसी में बैठ के लैपटॉप पे मालूम पड़ रहा है क्या है ये। एंड व्हाट माइट दैट बी? देयर इज नो सच थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिसन केयरफुली एवरीबडी। There is no such thing as objective reality or the real world. There are no absolutes. The face of your greatest enemy might be the face of my finest friend. An event that appears to be a tragedy to one might reveal the seeds of unlimited opportunity to another. What really separates people who are habitually upbeat and optimist from those who are consistently miserable is how the circumstances of life are interpreted and processed. ये है ज्ञान। क्या है जो इम्पोर्टेंट लाइन है जो हमें नोट करनी है, जो हमारा पॉइंटर है यहाँ पर, और वो है, फर्स्ट थिंग इज दैट देयर इज नथिंग, नो सच थिंग एज एब्सोल्यूट।
Absolute reality. There is no such thing as objective reality. Correct? There are no absolutes. What does it mean by absolute? तो मुझे ना एक छोटी सी स्टोरी, मतलब स्टोरी, आई विल शेयर समथिंग ना एब्सोल्यूट के ऊपर। तो जब मेरी बेटी बहुत छोटी थी, मेरी केजी में होगी शायद, सीनियर केजी फर्स्ट में, तो मैं मॉल वगैरह में गई थी उसको लेकर। तो तभी ज्यादा कुछ घुमाने जैसा नहीं था, तो मॉल ही लेके जाती थी बच्चों को। मैं गॉगल्स वॉगल्स पहन के जी स्टाइल में आई एम गोइंग। बच्ची को भी मस्त ड्रेसअप किया है, और लोकली जो हॉल मॉल में थे, तो उसे एक शूज चप्पल पसंद आ गए। ठीक है, चप्पल क्या बोलते हैं, घर में स्लीपर्स पहनते ना वो, किटी वाले थे कुछ ऐसे, फरी फरी से, सॉफ्ट सॉफ्ट से, लेकिन वो बहुत बड़े थे। ठीक है, तो मैंने कहा बच्ची ये आपके लिए बहुत बड़े हैं। नहीं मॉम मैं पहनूंगा घर में। अरे बेटा गिर जाओगे। नहीं नहीं मुझे चाहिए। अब मैंने बोला चल ठीक है, शो पीस करके ही ले लेंगे, देख लें क्या है। तो उस वक्त जो प्राइस थी वो बहुत एग्जॉर्बिटेंट थी। करेक्ट, उसकी उसकी वर्थ ही नहीं थी, उतनी प्राइस थी। ठीक है, तो मैंने देखा प्राइस पे, मैंने कहा नहीं बेटा ये अपने लिए नहीं है, रख दो। करेक्ट, इट्स स्टूपिड, आई मीन ये क्या है, इस चप्पल की कोई, यार वो यूज भी नहीं करने वाली है। तो मैंने कहा नहीं लेते हैं। अब मेरी बेटी ने क्या कहा मुझे जोर से, लाइक यू नो ऑल द, अभी जो सेल्समैन थे वो आते हैं, हाँ मैम ये लीजिए ऐसे। तो दो तीन जन थे, तो मैंने कहा नहीं 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 चाहिए। और मेरी बेटी बोलती मम्मा हम गरीब हैं क्या। आई वाज लाइक व्हाट, लाइक इतना छोटा सा बोला मम्मा हम गरीब हैं क्या। I felt so embarrassed. मैंने कहा ऑफ कोर्स नॉट, हम चप्पल नहीं खरीद सकते क्या। अब मैं आपको कहानी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि सी हाउ चिल्ड्रन आर नॉट सो नॉटी। वो जरूर शिनचैन देखती होगी, तो ऐसे ही सब बोल रही थी हम गरीब हैं क्या। ओके, सो पॉइंट आई एम मेकिंग इज गरीब, है ना। तो एब्सोल्यूट, तो आप किसको गरीब कहोगे। तो अगर मैं खुद को किसी से कंपेयर करती हूँ तो मैं गरीब हूँ। करेक्ट, लेकिन मेरे से बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए मैं मल्टी मिलियनर होंगी, कह रहे इसके पास तो बहुत पैसे हैं। करेक्ट, और कई लोग ऐसे होंगे जिनको मैं देखूं तो मुझे लगा यार मैं तो इनके सामने पानी कम चाहे भाई, ये लोग बहुत आगे हैं। तो ये गरीब जो कॉन्सेप्ट है ना, ये रिलेटिव है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। समझिए, आप एब्सोल्यूट और रिलेटिव बता रही हूँ मैं। तो कोई भी चीज जिंदगी में एब्सोल्यूट नहीं है, एग्जैक्ट ट्रूथ नहीं है। क्योंकि जो आपके लिए सच है वो मेरे लिए सच नहीं हो सकता, जो मेरे लिए सच है वो आपके लिए नहीं होगा। सेम वे फॉर द अदर। किसी के लिए कोई ट्रेजेडी है, लेकिन वो दूसरे के लिए वो ट्रेजेडी नहीं हो सकती उतनी। लाइक फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल में से आना, करेक्ट, इट वॉज रियली रियली, आई मीन मुझे कुछ फ्रेंड्स मिल रहे थे, अरे हाय हाय लाइक यू नो, और हमने किसी को बताया नहीं था रिलेटिव को, बट जिनको पता था और उनको लाइक अरे बाप रे, ओ माय गॉड, आई वाज लाइक इट्स ओके, आई मीन देखो, नो वरी नो एंजाइटी, फुल फेथ, पता है इज कमिंग बैक। ठीक है ना, जो भी है, इट्स अवर, इट्स फ्रूट्स ऑफ योर ओन एक्शन। यू डिड नॉट टेक केयर ऑफ योर बॉडी इज गिविंग यू दिस ट्रबल, सिंपल। एंड गिव एंजॉय, बैठे तो क्या करेंगे, लगाओ कारवां, लगाओ गाने सुनते बैठ के, और क्या करेंगे, क्यों चिंता करेंगे। दिस इज द पॉइंट आई एम मेकिंग। करेक्ट, सो सेम कोरोना का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। कितनों के लिए वो बहुत अच्छा टाइम था, बेस्ट टाइम था लाइफ का। राइट, जहां पर हमने लाइक मैजिक सेशन सीखी, हमने वो चलाए। Right? किन्नों के लिए वो बहुत बुरा टाइम था, किन्नों के लिए अच्छा टाइम, इट्स रिलेटिव। ओके, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। तो कुछ भी, जब आप कोई भी चीज देखो ना, तो ये ध्यान में रखो कि हर चीज जो है ना, देर आर नो एब्सोल्यूट्स। द फेस ऑफ योर ग्रेटेस्ट एनिमी माइट बी द फेस ऑफ माई फाइनेस्ट फ्रेंड। तो जो आपके लिए एनिमी है, एक बंदा आपको लग रहा है कि ये बहुत बेकार है, ये बहुत कंजूस है, ये बहुत कंजूस है, ये आदमी आपको लग रहा है कंजूस है, हो सकता है वो किसी और के साथ बहुत दिलदार हो। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो। So there is no absolute. Just keep this in mind. Okay, always. Contemplate on this in this week. Do we have time? Yeah, we have. Let's continue. Julian, how could a tragedy be anything but a tragedy? Tragedy तो tragedy होती है ना, उसको हम कैसे बोल सकते कि नहीं, ट्रेजेडी ट्रेजेडी नहीं हो सकती किसी के लिए। Here's a quick example. When I was traveling through Calcutta, अभी एक example बता रहे हैं, okay? When I was traveling through Calcutta, I met a school teacher named Malika Chand. She loved teaching and treated her students as she would her own children, nurturing their potential with great kindness. Her perennial motto was, your ICAN is more important than your IQ. So beautiful. So beautiful.
आप बोलोगे अरे मैं तो इतनी होशियार नहीं हूँ, मैं तो 9th में फेल हुई थी, 10th में तो मुझे इतने ही परसेंट है। आपके आईक्यू का कोई लेना देना नहीं। वो आई आपके आईक्यू से ज्यादा आपका आई कैन इम्पोर्टेंट था। जब आप बोलते हो आई कैन डू इट, वो विन हो जाता है, नॉट आपका आईक्यू। ओके। She was known throughout her community as a person who lived to give, who selflessly served anyone in need. Sadly, her beloved school, which had stood as a silent witness to the delightful progress of generations of children, succumbed to the flames of fire set by an arsonist one night. All those in the community felt this great loss. But as time passed, their anger gave way to apathy and they resigned themselves to the fact that their children would be without a school. तो ये जो टीचर है मल्लिका चंद, बहुत ही लविंग काइंड टीचर है, अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को बच्चों जैसे पढ़ाती हैं। और लेकिन एक बार क्या हुआ, उनके स्कूल को किसी ने आग लगा दी। अब स्कूल जल गया। अब कम्युनिटी में जो लोग थे उन्हें इतना बुरा लगा। अब एक ट्रेजेडी है कि नहीं, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि इनके बच्चे अब कहाँ जाएंगे, कोई स्कूल नहीं रहेगा। ठीक है। व्हाट अबाउट मल्लिका? शी वॉज डिफरेंट, एट एन इटर्नल ऑप्टिमिस्ट इफ देयर एवर वॉज वन। Unlike everyone around her, she perceived opportunity in what had happened. She told all the parents that every setback offers an equal benefit if they took the time to search for it. This event was a gift in disguise. अरे स्कूल जल गया, खाक हो गया, बोलती है हाँ इसमें भी कोई ब्लेसिंग है। The school had burned to grounds, was old and decrepit. पुराना बिल्डिंग था, टूटा फूटा बिल्डिंग था, करेक्ट, जो जल गया। The school at the roof leaked and the floor had finally buckled under the strain of 1,000 little feet scampering across his face. उसका जमीन टूटा हुआ था, छत लीक कर रहा था। This was the chance they had been waiting for, to join hands as a community and build a much better school, one that would serve many more children in the years to come. अब ये टीचर को अपॉर्चुनिटी दिखाओ, तो बोला चलो साथ में मिलते हैं और एक नया स्कूल बनाते हैं, जहां नया होगा, स्ट्रांग होगा और बहुत सारे बच्चे बैठ पाएंगे जहां पर। And so, with this 64-year-old dynamo behind them, they marshaled their collective resources and raised enough funds to build a sparkling new school, one that stood as a shining example of the power of vision in the face of adversity. तो हुआ ना ये ट्रेजेडी में से अपॉर्चुनिटी। इतना सुंदर मस्त स्पार्कलिंग स्कूल, नया स्कूल उन्होंने सब ने मिलकर पैसा जमा करके बना दिया। So it's like that adage about seeing the cup as half full rather than half empty. That's a fair way to look at it. No matter what happens to you in your life, you alone have the capacity to choose your response to it. आपका रिस्पॉन्स कैसे होगा ये आप चूज करोगे। When you form a habit of searching for positive in every circumstance, आपको हैबिट करनी है, आपको जानबूझ के ये पौधे लगाने हैं गुलाब के अपने दिमाग के गार्डन में। कौन से पौधे लगाओगे? अब आपने घास तो निकाल दी ना, अभी आप वरी नहीं करोगे, चिंता नहीं करोगे, ये सब अनवांटेड चीजें आपने निकाल दी। तो अब इस जगह पे आप लगाओगे क्या? हैबिट लगाओगे। कौन सी हैबिट बनाओगे? हर चीज में पॉजिटिव देखने की। तो ये आपका एक्शन फॉर द वीक रहेगा। नेक्स्ट संडे तक जो भी चीजें हो रही है, ठीक है, उसमें आप देखोगे इसमें क्या अच्छा हुआ। ट्रेन छूट गई, अरे क्या अच्छा हुआ, कुछ तो अच्छा हुआ होगा इसमें। ठीक है। सो यू हैव टू फॉर्म अ हैबिट, ये डेलिबरेटली आपको करना है। पॉजिटिव इन एवरी सर्कमस्टेंस, योर लाइफ विल मूव इनटू द हाईएस्ट डायमेंशंस। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल नेचुरल laws. I think we should stop here. Let's remember the page number in the book. Okay, we are meeting again tomorrow morning, so we will continue. तो ये important law, isn't it interesting now? Very, बहुत interesting बन रहा है। And it all starts with using your mind more effectively. ठीक है, तो बेस्ट है कि आप अपने माइंड को कैसे इफेक्टिवली आप यूज करते हो। और हम इस बुक को पढ़ते पढ़ते हम यही सीखने वाले हैं। ठीक है, एंड वी आर गोइंग नॉट सीखने वाले, हम करने वाले हैं। हम करेंगे। यस और नो?
एक्शन फॉर द वीक इज दैट, ओके ना, ओनली थिंग इज आई एम नॉट चेकिंग। अगर आप नहीं कर रहे हो फ्रेंड्स, तो इट इज जस्ट लाइक अ कथा सागर, सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो, लेकिन उसका भी फल मिलता है ना। फल मिलेगा, लेकिन अगर आप करोगे तो इट इज मोर बेटर, राइट, मोर इम्पोर्टेंट। वेरी नाइस दैट यू प्लीज डू द एक्शन फॉर द वीक, एंड दे आर नॉट वेरी ग्रेट थिंग, करेक्ट ना। हम लोग रोज नहीं मिल रहे हैं, वीकेंड्स पे मिल रहे हैं। अभी 2 दिन बोला है मैंने, आगे देखते हैं, अगर जैसे जैसे हमें समय है तो हम इस बुक को और अच्छे से फटाफट पढ़ के इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लेट्स स्टॉप हियर, एंड एनीथिंग यू वांट टू शेयर योर इनसाइट्स और एनीथिंग यू कैन। वी आर मीटिंग अगेन टुमारो मॉर्निंग 8 o'clock ना, 8 o'clock ना, राइट, संडे 8 o'clock विल मीट। ठीक है, लेट्स स्टॉप हियर, लेट्स क्लोज। एनी क्वेश्चns, anything, any doubt, Ma'am, today's anything? eye opener was Hmm. our thoughts. Yes. 95% are same, one which Hmm. we had yesterday. And Repetitive. it, Hmm. tomorrow also they will be same, one which I had today. So Ah, the worries are going to manifest in reality because I'm brooding over the same thing again and again, again and again. So this is like hmm. if I can condition myself for the negativity, obviously it is possible for a positive side also. Yes, yes, yes. Correct. First step is look for good in whatever negative happened. Yes. True. दीपा, आपको क्या छू गई बात दिल पे? आज के चैप्टर से बेस्ट क्या लग गया, मतलब एकदम ऐसे, हाँ ऐसा हो गया, राइट, ऐसा है। To remove all that या dust from the एंजाइटी mind. वरी, Yeah. एंजाइटी वरी, हैबिट ऑफ बीइंग इन द पास्ट Yes. एंड वरिंग अबाउट द फ्यूचर, राइट, Yeah. करेक्ट। दिमाग का गार्डन क्लीन करना पहले तो, है ना, Right. राइट। मुझे भी वो आया, और या और प्लांटिंग, उसकी जगह पे हम क्या प्लांट करते हैं। Yeah. Some positivities and all. यस, तो आज के चैप्टर को हम ऐसे समराइज कर सकते हैं सेशन को, कि माइंड इज द गार्डन, जो गार्डन हम बात कर रहे हैं। अब इस गार्डन को हम कैसे गार्ड करना है, हम अपने गार्डन का कितना ध्यान रखते हैं। कुंडी भी होती है तो उसका भी ध्यान रखते हैं, पौधे का। तो हमारे दिमाग अगर एक गार्डन है और वो बहुत पावरफुल है, मतलब अगर आपने एक गार्डन को संभाला ना तो आपकी लाइफ सुधर गई। तो हमें इसमें से जो वीड्स है ना, तो वीड्स क्या है, अनवांटेड ग्रास, thoughts, negative thoughts, worries, thinking, brooding about, fretting about past, brooding about future, same negative repetitive thoughts, करेक्ट, वो सबको जब हम निकाल दें, वरी निकाल देना, तो अब भैया कुछ डालना पड़ेगा ना। तो क्या डालना है, हैबिट डालनी है, फॉर्मिंग क्या, गुड थॉट्स। गुड थॉट्स मतलब ऐसे ही गुड थॉट्स नहीं, पॉजिटिव, हर चीज में क्या पॉजिटिव हुआ वो देखना, वही जो मैंने आप लोग को, हमने जो एक्शंस दिए हैं ना, वही। ठीक है, जैसे कि मल्लिका टीचर का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, स्कूल जल गया, पर अपॉर्चुनिटी वो जूना पुराना स्कूल था, और वो टूटकर उन लोग ने मिलकर, एक अपॉर्चुनिटी था कि सबने मिलकर उसको नया स्कूल बनाया। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने यहाँ सीखी है, देर आर नो एब्सोल्यूट्स। देर आर नो एब्सोल्यूट्स माने, वो जो मेरी डॉटर की मैंने स्टोरी बोली, देर इज नो वर्ल्ड इज अ रियलिटी। ये जो मेरे लिए रियलिटी है वो आपके लिए रियलिटी नहीं होगी। जो एक के लिए ट्रेजेडी और दूसरे के लिए ट्रेजेडी नहीं होती है। गेटिंग, जो मेरा एनिमी है वो आपका दोस्त हो सकता है, मतलब जिसको मैं बोलती हूँ बहुत कंजूस है, वो किसी और के लिए बहुत दिलदार हो सकता है, राइट। देयर इज नो एग्जैक्ट ट्रूथ, तो कीप योर माइंड ओपन। किसी को हम्म। सुन के प्रेजुडाइज होने की जरूरत नहीं। यस यस यस, फॉर्मिंग ओपिनियंस हम्म, फॉर दैट मैटर। कोई ओपिनियन नहीं बनानी कि ऐसे है, मुझे ये ऐसे लग रहा है, हो सकता है वो कुछ और भी होगा, करेक्ट। कोई टीचर बहुत स्ट्रिक्ट लगती है, अरे बहुत खड़ूस है, अरे कहीं वो बहुत प्यारी होगी, बहुत दयालु होगी, हमें क्या पता, right? So that is it. That is what I feel. There is no absolute reality. Okay. World is there is no real world as such. ये वाला एक मुझे बहुत important लगा, truth लगा। ठीक है, चलिए let's close with gratitude 10:02. Thank you for coming, everybody, to the Supreme God, Divine Father, to my teacher, to his teacher, to all the teachers, to all the great ones, holy gurus, holy masters, saints, angels of knowledge, angels of wisdom, beings of internet, beings of Zoom, Robin, Sharma,
To all the participants, thank you, thank you, thank you. Thank you for your great light. Thank you for your help. Thank you for your guidance. Thank you, thank you, thank you. Thank you, everybody. Good night. We meet tomorrow. I'll share the recordings. Bye-bye. Good Thank night, you. ma'am. Bye-bye. Good Thank night. you. Bye-bye.